नमस्कार दोस्तों, एनएचएम की टाइपिंग डेट डिक्लेयर कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी आ गया है, समझा दिया गया है कि टाइपिंग कैसे होने वाली है। अधीनस्थ बोर्ड जो अपने पुराने पैटर्न पे टेस्ट ले रहा है, सेम वैसा ही तरीका रखा है। केवल और केवल चेंज आया है कि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग सेम तरीके से सेम स्पीड पे ली जा रही है। उसके अलावा टाइमिंग 15 मिनट की कर दी गई है, जो आईए के अंदर भी थी। अब बात यह है कि अगर इसके अंदर हम टाइपिंग कर रहे हैं, एक्यूरेसी क्या रखनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जब एनएचएम के बच्चे आ रहे हैं 5-7, उनको जब हम टाइपिंग करवा रहे हैं तो उनके एक डाउट रहता है कि सर स्पीड में क्या अंतर आ रहा है, आप हमें 5 की स्ट्रोक पैटर्न में और इसमें इतना अंतर क्यों बता रहे हो कि इतना अंतर आ जाएगा स्पीड का। देखिए, उसके मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। मैंने 2 टेस्ट दिए हुए हैं कि आपको कम से कम 4 से 5 की स्पीड एक्स्ट्रा क्यों रख के लेके चलनी है। दूसरी चीज ये है कि आपका टारगेट केवल 35 की स्पीड रहना चाहिए। अभी 25 नंबर का टारगेट मत रखो, आपका टारगेट 25 नंबर का रखिए तब जब आप 35 की स्पीड सब टेस्ट के अंदर लेके आ रहे हो। वर्ड लेंथ कितने तक आ सकती है इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर कितने तक आ सकती है, वो भी इस टेस्ट के अंदर हम बातचीत करेंगे। वैसे मैं आपको नोटिफिकेशन पहले टेस्ट के अंदर मेजर बातें एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं, आपने नहीं देखी है तो एक बार चेक कर लीजिए। ऑफलाइन सेंटर पे आना है तो ऑफलाइन सेंटर पे आ जाइए, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बैच अभी स्टार्ट है आपके लिए, 6 घंटे का बैच है। 6 घंटे टाइपिंग घर पे कीजिए, 12 घंटे टाइपिंग करनी है आपको। अब बात यह है कि देखिए, जब आप स्क्रीन पे आएंगे तो आपको देखेंगे कि आप पहले देखिए 2 मिनट की मैंने टाइमिंग लगाई है, केवल समझाने के लिए लगाया था ये टेस्ट मैंने। टेस्ट का देखिए टेस्ट कौन सा है, अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे तो आपके लिए टेस्ट है फार्मर्स आर एन इम्पोर्टेंट, और जब आप लास्ट में देखोगे तो ये वर्ड है सो दे सफर। अब आप इस स्क्रीन पर आओ, 2 मिनट का टेस्ट है, फार्मर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट। यहां पर क्या है कि देखिए सो दे सफर लॉस, मैं लॉस शब्द नहीं लिख पाया इस वाले के अंदर, इसमें मैंने सफर लिखा है, मतलब एक शब्द कम है। इसमें स्पीड देखोगे ना आप, ग्रोथ स्पीड 53 की है, 53 की स्पीड है, 100 एक्यूरेसी है। आप यहां आइए, यहां ग्रोथ स्पीड कितनी है 48.5, केवल एक वर्ड यहां कम है। आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि एक टेस्ट के अंदर सेम टेस्ट है, सेम टाइमिंग है, केवल एक वर्ड कम लिखा गया था, लेकिन ग्रोथ स्पीड का अंतर 5 है। क्योंकि जो जिसमें ज्यादा स्पीड आ रही है उसमें पैटर्न लगाया है मैंने 5 की स्ट्रोक वाला, और जिसमें कम स्पीड आ रही है उसमें पैटर्न लगाया है मैंने वर्ड वाला। तो वर्ड वाले में हमारी कम स्पीड आती है। उसका रीजन क्या है, आप आइए दोबारा स्क्रीन पर। इसका रीजन ये है कि जब मैं इसको बंद कर रहा हूं, आप देखिए यहां पर क्या है, वर्ड लेंथ 5.80 है। स्पीडों के अंदर प्रत्येक एक्सरसाइज की वर्ड लेंथ आपको दिख जाती है नीचे, तो इसमें 5.80 की वर्ड लेंथ है। इसके कारण, क्योंकि जब 5 की वर्ड लेंथ होती है तो स्पीड सिमिलर रहती है। अब स्पीड वर्ड लेंथ ज्यादा आ गई तो उसके अंदर स्पीड में थोड़ा बहुत अंतर आता है। 2-3 दिन के अंदर अंदर एनएचएम के लिए एक स्पेशल, जो यहाँ बाकी एग्जाम्स दिए हुए स्पीडों के अंदर, एनएचएम के लिए भी एक प्रॉपर सेटअप आ जाएगा। एनएचएम की टाइपिंग कैलकुलेट करने के लिए इनको एक अलग से पैटर्न बना देंगे। तो अगर आप स्पीडों पे टाइपिंग कर रहे हो तो आपके लिए एनएचएम वाला सिस्टम तैयार हो जाएगा। उसमें आपको स्पीड टेस्ट की वर्ड लेंथ भी पता चल जाएगी कि वर्ड लेंथ कितनी है। अगर मैं बात करूं वर्ड लेंथ कितनी आ सकती है, मैं जो बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहाँ पे, हिंदी के लिए आप वर्ड लेंथ के लिए तैयार रहिए 5.25 तक की। 5 लगभग 5.5 से लेके 5.15, 20, 25 मैक्स तक जा सकती है, जितना मुझे लगता है। दायरा रहेगा 5.10 से या 5.15 के आसपास। जैसे अधीनस्थ बोर्ड का रहा है पिछले 3-4 एग्जाम्स जो मैंने देखे, आईए हो गया, सूचना सहायक, सॉरी आईए हो गया, उसके अलावा एलडीसी हो गया। हिंदी की वर्ड लेंथ ज्यादा नहीं देते वो। इंग्लिश की वर्ड लेंथ में आपको कोशिश ये रखनी है कि 5.50 से 5.60 की वर्ड लेंथ वाले तो सारे तैयार करने हैं। उसके अलावा बीच बीच में आपको टेस्ट देने हैं 5.80 और 5.90 की वर्ड लेंथ में। 6.50 पे कोशिश मत कीजिएगा, नहीं करने हैं आपको। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको लगेगा कि 6.50 की वर्ड लेंथ आ रही है, क्योंकि पहली 1-2 लाइन में अगर बड़े वर्ड मिल गए आपको, लेकिन जब एवरेज निकालते हो तो 6.50 की वर्ड लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो नॉर्मली टेस्ट ये रहता है कि 5.80, 5.90, लेकिन 5.90 की भी वर्ड लेंथ आती है तो भी मैंने आपको अभी अभी दिखाया, 2 मिनट के अंदर आपको टेस्ट देके दिखाया था, कम से कम 5 से 6 की ग्रोथ का अंतर आता है। तो थोड़ा सा तेज चलना है आपको। हिंदी के अंदर वो उतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक्यूरेसी की बात करूं मैं, एक्यूरेसी आपको 100 रखने की जरूरत नहीं है, 95 रखने की जरूरत नहीं है, 85-90 के आसपास एक्यूरेसी रखिए, 90 के आसपास इनफ रहेगी आप लोगों के लिए। उसके अलावा बैक स्पेस पूरी तरीके से बंद रखिए, बैक स्पेस अभी नहीं लेना है। अगर लेना होगा तो 15 दिसंबर के आसपास मैं एक वीडियो के अंदर बता दूंगा आपको, तब तक आप बैक स्पेस बंद रखिए, हाईलाइट बंद रखिए, ऑटो स्क्रॉल बंद रखिए। आपका काम केवल और केवल ये होना चाहिए कि आप तेज कैसे लिख सकते हो। 35 की स्पीड है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से कर लोगे। अगर अभी 20-22 की स्पीड पे हो तो भी आपके लिए इतने इनफ दिन है कि आप 8-10 घंटे रेगुलर अगर देते हो, जो कि देना संभव है। अब आपको लगेगा सर 8-10 घंटे कैसे हो सकते हैं, मेरे यहाँ पे 12-12 घंटे बैठ के बच्चे टाइपिंग करते हैं।
पूरे दिन बैठ के बच्चे टाइपिंग करते हैं। अगर आप कहीं भी बैठ के टाइपिंग कर रहे हो, कम से कम 7-8 घंटे टाइपिंग दीजिए। किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हो, वहां भी कोशिश करो कि 7-8 घंटे बैठ के टाइपिंग करें। अपने ट्यूटर से टाइम ज्यादा बढ़वा लो अपना। अपने जो भी टीचर से टाइपिंग सीख रहे हो उनको बोलो कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दें हमें, उसके अकॉर्डिंग टाइपिंग कीजिए, आपकी टाइपिंग श्योर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, 1-2 वीडियोज और बना देंगे हम इसके ऊपर। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स और रह गए किसी भी तरीके के तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके डाउट वहां हम सोल्व करवा देंगे। अगर आपको कीबोर्ड की बात करूं मैं तो डेल का 212 और डेल का 216 नंबर कीबोर्ड जो है आपको अच्छे से तैयार करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपको, क्योंकि वो अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं राजस्थान के एग्जाम्स में। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। डाउट्स सोल्व करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जेसी टाइपिंग क्लासेस जयपुर। आप अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हमने बैच स्टार्ट कर दिया है, आप आइए। ऑफलाइन आपका स्वागत है। ऑफलाइन हम बैच की टाइमिंग सुबह और शाम दोनों टाइम रख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।